Hello students, today we are going to discuss 24th chapter Home and Abroad. Today there was a lot of activity at Malu's house. Chittappan and his family were coming home after 5 years. 5 years ago, Chittappan had got a job in the capital city of United Arab Emirates UAE called Abu Dhabi. Since then, he had lived there. Malu and her appa went to the airport to receive them. तो देखो क्या हो रहा है कि जो मालू है उसके घर में आज बहुत सारी चहल पहल, बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि जो मालू है उसके चितप्पन मतलब होता है आपके फादर के ब्रदर, यानी कि आपके अंकल या चाचा. तो जो मालू के चितप्पन है, ये एक मलयालम वर्ड है चितप्पन जो केरला की लैंग्वेज होती है ना, तो मलयालम वर्ड है चितप्पन, जिसका मतलब होता है आपके अंकल या चाचा. तो मालू के जो चितप्पन है वो 5 साल के बाद वापस अपने घर आ रहे हैं, यानी इंडिया आ रहे हैं. 5 साल पहले चितप्पन को एक जॉब मिल गई थी यूनाइटेड अरब अमीरात्स की कैपिटल अबू धाबी में. यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो एक नेशन है, एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है. यूनाइटेड अरब अमीरात को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूएई. ठीक है, जैसे इंडिया की कैपिटल अबू धाबी है, तो ऐसे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, जहाँ पे चितप्पन को एक जॉब मिल गई थी 5 साल पहले. तब से वो वहीं रहते हैं. आज मालू और उसके अप्पा, यानी मालू के फादर और मालू एयरपोर्ट गए उन्हें रिसीव करने के लिए. After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. At last, Chittappan, Kunjamma and their 2 children could be seen coming out. How big Shanta and Shashi have grown, Appa said. तो जो प्लेन था उसने जब लैंड किया, वो ज़मीन पे जब उतरा, तो पैसेंजर्स को क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा कुछ टाइम तक अपना लगेज, अपना सामान कलेक्ट करने के लिए. लास्ट में जो चित्तप्पन थे, कुंजम्मा थी, यानी चित्तप्पन की जो वाइफ है, जो चाची है, उसे मलयालम में कुंजम्मा कहा जाता है. ठीक है, और उनके 2 बच्चे जो हैं वो बाहर आते हुए दिखे. तो अप्पा जो है उन्होंने कहा कि देखो शांता और शशि कितने बड़े हो गए. शांता और शशि जो है वो अंकल और आंटी चित्तप्पन और कुंजम्मा के बच्चे हैं. Soon, the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. तो फिर कुछ ही देर में क्या हुआ? सूटकेसेस और बैग्स को इन्होंने टैक्सी में फ़िट किया और सारे लोग जो है वो मालू के घर की तरफ चल पड़े. शांता, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. तो मालू ने कहा कि शांता, तुम तो इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होंगी, क्योंकि मुझे मेरे अप्पा ने बताया कि जो अबू धाबी है वो तो इंडिया से बहुत ही दूर है. देखो चित्तप्पन यहाँ पे गिवन भी है. जो फादर का यंगर ब्रदर होता है, यानी चाचा होते हैं, उन्हें मलयालम में चित्तप्पन कहा जाता है. और जो कुंजम्मा होती है वो चाचा की वाइफ, यानी फादर के यंगर ब्रदर की वाइफ को कहा जाता है. हाँ, तो जब मालू ने पूछा कि तुम तो थक गई होगी क्योंकि अबू धाबी बहुत दूर है, तो शांता ने कहा, वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज़ फार. आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours. द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट. तो यहाँ पे शांता बताती है कि जो प्लेन होते हैं वो बहुत ही तेज़ उड़ते हैं, इसीलिए हम बिल्कुल नहीं थके, क्योंकि बहुत दूर है अबू धाबी, लेकिन जो हमारी जो फ्लाइट है, यानी जो हमारा प्लेन ने हमें यहाँ तक छोड़ने में जो टाइम लिया वो बस 2 घंटे का था, यानी हम अबू धाबी से इंडिया 2 घंटे में पहुँच गए. मालू वॉज सरप्राइज्ड. मालू जो है वो हैरान थी. शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू चेन्नई दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 12 hours इन अ ट्रेन. तो शांता को बहुत हैरानी हुई कि ये इतनी जल्दी अबू धाबी से इंडिया कैसे पहुंच गए, तो बहुत दूर है. जबकि मैं तो चेन्नई से जब कोची गई थी, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, तभी मुझे 12 घंटे लग गए थे ट्रेन में, क्योंकि ये लोग अभी कोची में रहते हैं. ठीक है, तो जब ये शांता अपनी स्कूल ट्रिप पे गई थी कोची से चेन्नई, तो 12 घंटे लगे, लेकिन अबू धाबी से इंडिया पहुंचने में उन्हें बस 2 घंटे लगे शशि को. तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत तेज़ी से उड़ता है. जो प्लेन है वो बहुत फास्ट उड़ता है, तो वो जल्दी पहुंच गए. मालू, शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो ये तीनों एयरपोर्ट से घर आते हुए बातें करते करते
बातें करते रहे सारे रास्ते भर। मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स। शी वॉन्टेड शांता टू टेल दम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम आबू धाबी। तो मालू को याद था कि उसे उसकी स्कूल ट्रिप्स में कितना मज़ा आता था, तो वो जानना चाहती थी कि शांता जो है वो उस आबू धाबी से जो उसकी ट्रिप थी शांता की इंडिया तक के, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी मालू। डस्ट ऑल अराउंड, हर जगह बस धूल ही धूल। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू। मालू ने पूछा कि क्या तुम्हें प्लेन में उड़ते, जब तुम प्लेन से सफ़र कर रही थी तो ऊपर से तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी। Most of the time we only saw clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said शांता। तो शांता ने उसे बताया कि देखो ज़्यादातर समय तो हमें क्लाउड्स यानी बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे ऐसे करके। ये व्यू है प्लेन में के ऊपर में से, क्योंकि जो प्लेन है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, क्लाउड्स के यानी बादलों के भी ऊपर उड़ता है। ये प्लेन की विंडो से आपको सीन दिख रहा है जो पिक्चर गिवन है, ठीक है। But before it went so high, we could see that we were flying over sandy areas. It was sand, but the color of the sand kept changing. White, brown, yellow, red, black. We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, added शशि। तो शशि ने बताया कि देखो हमें तो बादल ही बादल दिखे, लेकिन जब प्लेन ऊंचाई पे नहीं पहुंचा था, जब वो ज़मीन से उड़ा, तो जब वो हाइट की तरफ जा रहा था तो पहले हमें क्या दिख रही थी, रेत दिख रही थी, सैंड दिख रही थी। क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे, आबू धाबी में। आबू धाबी के आसपास का एरिया कैसा है, डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्हें रेत ही रेत, सैंड दिखाई दी हर जगह पे। अलग अलग कलर्स की सैंड दिखाई दी, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। और उन्होंने देखा माउंटेन्स देखे जो सैंड से यानी रेत से बने हुए थे, उन्हें सैंडर्न्स कहते हैं। इन माउंटेन्स को, माउंटेन्स मेड ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंडर्न्स। तो उन्हें सैंडर्न्स दिखाई दिए। देखो पिक्चर में आपको दिख रहे, ये डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट सी शोर। मालू ने कहा कि भाई मैंने तो रेत आज तक बस सी शोर पे यानी समुद्र के किनारे ही देखी है। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चितप्पन। तो चितप्पन ने कहा, अंकल ने कहा कि तब तो तुम्हें हमारे साथ हमें विज़िट करने आबू धाबी आना चाहिए। द कंट्रीज़ अराउंड आबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। जो आबू धाबी के आसपास की जगह हैं वो एक डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है, यानी कि रेगिस्तान में है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। तो अंकल बताते हैं कि देखो वहाँ पे आबू धाबी के आसपास के एरिया में आपको रेत ही रेत मिलेगी, क्योंकि वो एक डेजर्ट एरिया में बसा हुआ है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान है ना। तो आप अगर शहर से थोड़ा ही दूर चले जाओ तो आपको दूर दूर तक बस सैंड ही सैंड दिखेगी, कोई ट्रीज़ भी नहीं दिखेंगे, कोई हरियाली ग्रीनरी नहीं दिखेगी, बस सैंड दिखेगी। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आर होम इन केरला, सेड कुंजम्मा। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो अब कुंजम्मा जो चाची थी, जो आंटी थी, उन्होंने बताया कि देखो मैं तो जब आबू धाबी में रहती थी तो मैं हरियाली के, हरी भरी हरियाली के सपने देखा करती थी, और ठंडे पानी के, अपने घर के आसपास के ठंडे पानी के, जो केरला में जो वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी और ग्रीनरी है, हरियाली है, मैं तो उसके सपने देखा करती थी जब मैं वहाँ पे रहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ इस सबको इतने वक्त के बाद देख के। देखो ये है केरला, कितना अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे, फ्रेश वाटर है, वाटर बॉडीज़ है ना। तो आंटी सबको मिस करती थी आबू धाबी में। The children have almost forgotten how it feels when it rains. You know, it almost never rains in the desert area, said चितप्पन। चितप्पन ने आगे बताया कि देखो हमारे जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भूल ही गए कि बारिश कैसी होती है, क्योंकि जो डेजर्ट एरियाज़ है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बारिश लगभग ना के बराबर होती है, कभी नहीं होती है। वाटर इज़ रियली प्रेशियस ओवर देयर। वहाँ पे जो पानी है, आगे बताते हैं चितप्पन की वहाँ पे जो पानी है, वाटर है, वो बहुत ही कीमती है, प्रेशियस है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। वहाँ पे ना बारिश होती है, ना कोई रिवर्स हैं, ना लेक है, ना पॉन्ड, ना कोई तालाब है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। इनफैक्ट वहाँ पे तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, वो भी नहीं है। बट
एडेड शशि, देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल, लेकिन वहाँ पे ज़मीन में, रेगिस्तान में, रेत के नीचे बहुत सारा क्या है, ऑयल है, तेल है, ठीक है, फॉसिल ऑयल होता है ना। सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज, इसीलिए इन देशों में क्या है, अबू धाबी के आसपास के देशों में जो पेट्रोल है वो आराम से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन के नीचे बहुत सारा ऑयल होता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, से चितप्पन, जो चितप्पन ने बताया कि देखो वहाँ पे तो जो पेट्रोल है वो पानी से भी ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं मिलता और पेट्रोल इजीली मिल जाता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस, इस वक्त तक जो टैक्सी थी अब वो मालू के घर पहुँच गई। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्रीज। तो टैक्सी इनके घर पे पहुंच गई और जो शांता एंड शशि थे वो इतने सारे फ्रूट ट्रीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए। देखो केरला में तो बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़ थे, है ना, कोकोनट्स थे, बनानास थे, जैक फ्रूट थे, पपाया ट्रीज़ थे, बीटल नट थी, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज़, बहुत सारे तरीके के ट्रीज़ थे। शशि सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स। तो शशि ने बताया कि देखो अबू धाबी में तो हमको बस एक ही तरीके के ट्री दिखते थे, वो थे डेट पाम्स, यानी कि खजूर के पेड़, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। तो वो बताती है कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में बस खजूर के पेड़ यानी कि डेट पाम जो रहते हैं वो ही ग्रो करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हमें बस एक ही ट्री दिखता था। जो डेट है, जो खजूर है, वो अबू धाबी का सबसे कॉमन फ्रूट है। देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये खजूर के पेड़ है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। अब देखते हैं कि ये लोग जब आए तो ये लोगों के लिए कौन कौन से गिफ्ट्स लेके आए और उन्होंने कौन कौन से फोटोग्राफ्स देखी। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स। देखो सबसे मिल लेने के बाद जो कुंजम्मा थी उन्होंने अपने बैग्स को, जो आंटी थी, चाची थी, उन्होंने अपने बैग्स को क्या किया, अनपैक करना शुरू किया। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, वो सबके लिए गिफ्ट लेके आए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, तो उन्होंने सबको खाने के लिए क्या दिए, डेट्स दिए, यानी खजूर दिए, क्योंकि अबू धाबी में वो पॉपुलर फ्रूट है। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, जो खजूर थे वो बहुत ही स्वीट, मीठे और टेस्टी थे। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि ने मालू को अबू धाबी के यानी कि यूएई के कुछ नोट्स और कॉइन्स दिखाए, जैसे इंडियन नोट्स होते हैं तो वहाँ के नोट्स थोड़े अलग थे। शांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज इन अबू धाबी वॉज डिफरेंट एंड वॉज कॉल्ड दिरहम। तो शांता ने बताया कि जो अबू धाबी में जो मनी वो लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ी अलग दिखती है और उसका नाम क्या है, दिरहम। जैसे इंडिया में हम लोग रुपी यूज़ करते हैं ना, इंडिया में इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है, ऐसे ही यूएई की करेंसी, यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी दिरहम है। इट हैड सम राइटिंग्स इन द लोकल लैंग्वेज अरेबिक। तो ये जो कॉइन है और जो नोट्स है वहाँ, उसमें जैसे इंडियन नोट्स में हिंदी में और इंग्लिश में कुछ लिखा होता है और लोकल लैंग्वेजेस में, ऐसे ही दिरहम के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो अरेबिक में लिखी हुई थी। अरेबिक जो है वो यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। साथ ही साथ उन्होंने सब लोगों को अबू धाबी की, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी दिखाई। चितप्पन गेव मालू अ ग्लोब, चितप्पन ने मालू को एक ग्लोब दिया। देखो ग्लोब क्या होता है, एक मिनिएचर वर्जन ऑफ अर्थ होता है जिसमें आप अलग अलग प्लेसेस को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। आपको अलग अलग देशों को, अलग ओशंस को, आप कॉन्टिनेंट्स को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है। मैपिंग के लिए यूज़ होता है। चितप्पन तो क्या लेके आए थे मालू के लिए, वो एक ग्लोब लेके आए थे। ही सेड मालू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस। तो उन्होंने मालू से कहा कि देखो इस ग्लोब में आप मुझे अबू धाबी को लोकेट करके दिखाओ। लोकेट केरला ऑल्सो, और साथ ही साथ जो केरला है जहाँ पे वो लोग अभी है उसे भी लोकेट करो। द चिल्ड्रन एन्जॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो बच्चों को बहुत मज़े आए जब उन्होंने ग्लोब को क्या किया, ग्लोब के साथ खेला और ग्लोब में अलग अलग जगहों को क्या किया, लोकेट किया। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू ने चेन्नई और कोची को भी ग्लोब में क्या किया, लोकेट किया। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वेरांडा, शाम को सारे लोग कहाँ बैठ गए, वेरांडा में बैठे। एन्जॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, वो लोग
शाम की जो ठंडी हवा होती है, ब्रीज होती है, उसे इंजॉय कर रहे थे और फोटोग्राफ्स को देख रहे थे. दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विद मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज़. तो उन्होंने देखा कि अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स थी वो क्या थी, बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत ही टॉल लंबी बिल्डिंग्स थी और उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी, बहुत सारी मंजिलें थी और वहाँ पे बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़, कांच की बड़ी बड़ी विंडोज़ थी. ठीक है, ये पिक्चर आप देख सकते हो. आपको क्या दिख रही है, टॉल बिल्डिंग्स दिख रही हैं. ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज़ वाली बिल्डिंग दिख रही है. मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज टू द बिग विंडोज़. मालू ने कहा कि इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से तो तुम्हें बहुत ही ठंडी ठंडी हवा मिलती होगी. चितप्पन सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट. चितप्पन ने उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो विंडोज़ को ओपन भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही वहाँ पे क्या है, गर्मी है. इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड वेर एवरीवन स्टेज. तो लोग जहाँ पे रहते हैं घरों के अंदर, वहाँ क्या है, एयर कंडीशनिंग होती है, तो उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती. लेकिन बाहर जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है. As the weather is very hot, people wear loose cotton clothes and keep themselves fully covered. Even the head is covered. तो वो साथ में उन्होंने बताया कि देखो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ना गर्मी से बचने के लिए लोग बहुत खुले खुले से, ढीले ढाले से कॉटन के कपड़े पहनते हैं और अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड रखते हैं. साथ ही साथ उनका जो हेड होता है, उनके जो सर होता है, वो भी कवर्ड होता है, जिससे उन्हें तेज़ धूप से उन्हें बचाता है उनका कवर्ड हेड. मालू enjoyed looking at the picture and finding out about the other country from her cousins. तो मालू को बहुत अच्छा लगा, उसने सारी पिक्चर्स को देखा और एक दूसरी कंट्री यानी UAE के बारे में अपने कज़न से बहुत सारी चीज़ें जानी. She constantly kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. तो वो अपनी सिटी, अपने शहर की चीज़ों को अबू धाबी की शहर की चीज़ों से क्या करने लगी, कंपेयर करने लगी. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. तो उसने डिसाइड किया कि वो अबू धाबी के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी अपनी क्लास के लिए. तो ये था चैप्टर होम एंड अब्रॉड.